जलसीमियम इस लिहाज से आर्सेनिक से बहुत मुशाबे है। जलसीमियम में भी पेशाब की ज़्यादती हो जाती है और दोनों को सर्दी लगने से अमूमन या असाब पर दबाव के नतीजे में यही इलामतें ज़ाहिर होती हैं। जिनको ज़्यादा दिमागी काम करना पड़े, अगर बोझ हो, खुसूसन महज दिमागी काम से इतना असर नहीं पड़ता, लेकिन अगर बोझ हो, कई किस्म के परेशानियां हों, तो उस वक्त बसा औकात ये हो जाता है। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को ये तकलीफ थी और इल्हामन आपके इल्हामात में भी जिक्र है, मगर हज़रत अक़दस मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशगोई के तौर पर फरमाया था कि आने वाला मसीह दो जर्द चादरों में लिपटा होगा, एक निचले बदन और एक ऊपर के बदन। और उनकी दो इलामतें हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम बयान फरमाया करते थे, एक दौरान सर और एक बाज़ औक़ात कसरत बौल इतनी ज़्यादा होती थी कि रात काम करना मुश्किल हो जाता था। यानी चंद फिक्रे लिखे और फिर जाना पड़ा, फिर इस तरह बाज़ सारी रात। असल में ये दोनों एक ही बीमारी के दो हिस्से हैं और वो जो बेहद ज़हनी दिमागी बोझ था, सिर्फ इल्मी काम का नहीं बल्कि दुश्मनों की हर तरफ से इस्लाम पर हमले और चारों तरफ महाज खोले हुए थे। ये दो जब कंबाइन कर जाते हैं, एक दूसरे से मिल जाते हैं, एक हर वक्त का एक सिर पे लटका हुआ बोझ के फलां से ये करना है, फलां से ये काम करना, ये टक्कर है और फलां से ये कज़िये तय करने वाले हैं, और फिर दिमागी काम साथ हों, तो ये दोनों चीज़ें मिलकर वो इलामतें पैदा करती हैं जो अंदरूनी असाबी बेचैनी है, जो गुर्दों में हरकत पैदा कर देती है और उसकी म्यूकस मेम्ब्रेन बहुत ज़्यादा हसास होकर बार बार पेशाब के ज़रिए इस परेशानी को दूर करने की कोशिश करती है। एक और वजह यह भी हो सकती है कि बसा औक़ात इससे ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है और ब्लड प्रेशर को रिलीज़ करने के लिए अंदरूनी तौर पर बाज़ वजूद ऐसे ऑर्डर देती हैं कि गुर्दे ज़्यादा काम करें। तो कई किस्म के अंदरूनी मुहर्रिकात हो सकते हैं, लेकिन दो बड़े मुहर्रिकात जो ज़ाहिर दिखाई देते हैं वो यही हैं। तो इस पहलू से जलसीमियम और आर्सेनिक में फ़र्क बड़ा आसान है। जलसीमियम में मुँह खुश्क होता है लेकिन प्यास नहीं होती, और जलसीमियम की बेचैनी अंदरूनी अज़ा पर असरअंदाज होती है लेकिन ज़ाहिरी तौर पर इंसान को महसूस नहीं होती, बल्कि बाज़ दफ़ा जलसीमियम का मरीज़ बड़ा वो कंप्लेसेंट सा होता है, उसको कोई परेशान घबराहट नहीं, कोई अपनी तकलीफ का इजहार नहीं करता, ना खुद जानता है। तो वो अंदरूनी दबाव जो अंदरूनी तौर पर जिस्मानी अवारिज़ में तब्दील हो जाएं और ज़हन पर असर अंदाज न हो, इन मानों में कि बेचैनी और बेकरारी हो, वो जलसीमियम की इलामत है। जलसीमियम में एक और बात है, बहुत खुला पेशाब आता है, आर्सेनिक में थोड़ा थोड़ा आता है, क्लियर लार्ज क्वांटिटीज ऑफ यूरिन। और अजीब बात है कि जलसीमियम में बार बार आने के बावजूद भी ज्यादा ही आता है, और ये इसकी एक वजह ये हो सकती है, मैंने जो जलसीमियम के मरीजों का इलाज करके देखा है उसमें मैंने महसूस किया है कि जलसीमियम के मरीज में ब्लड प्रेशर का दबाव ज़्यादा पाया जाता है। इसलिए कोई बईद नहीं कि वाटर रिटेंशन हो गई हो और उसके नतीजे में इतना पानी निकलता है जो इतना पीता नहीं, प्यास कोई नहीं और पेशाब बहुत ज़्यादा, और जब एक दफ़ा खुल के पेशाब आ जाए तो फिर वो रिलीफ महसूस करता है। एक रात उसकी लगेगी मसलन इस मुश्किल में मुब्तला रहेगा कि बहुत बार बार पेशाब करना पड़े और खुला पेशाब आए, लेकिन एक दफ़ा फारग हो जाए
तो फिर उसका बदन तस्कीन और राहत महसूस करता है, वो पहले से बेहतर हो जाता है। आर्सेनिक में ये बात नहीं है। आर्सेनिक की बेचैनी ज़ाहिर सरफेस पे भी ज़ाहिर, यानी सतह पर भी ज़ाहिर होती है, और इसका ताल्लुक वाटर रिटेंशन से नहीं मालूम होता, बल्कि महज बेचैनी का इजहार है। इसलिए थोड़ा थोड़ा पेशाब आएगा और बार बार आएगा, और ये दोनों दरअसल दोनों दवाएं ज़हनी दबाव और तनाव के नतीजे में, जो ज़हनी असाबी तनाव है उसके नतीजे में बाज़ उज़लात पर हमला की वजह से पैदा होते हैं, यानी वो हमले से पहले रखने वाली दवाएं हैं, और गुर्दे इसमें ख़ास तौर पर असरअंदाज होते हैं। मुंह खुश्क होना आर्सेनिक में भी पाया जाता है, उस जरासीम में भी पाया जाता है, और फ़र्क ज़ाहिर है, एक में प्यास है एक में नहीं है।